मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं? मैथमेटिक्स से 90% बच्चा क्यों डरता है? आपको मैथ समझ में नहीं आती, केवल 50-100 में से आपके पास ऑप्शन है। यकीन मानो ये सारी चीजें मैं 4 क्लास में फंसा दिया था इससे पहले तुम्हारे सीनियर्स को। मैट्रिक्स से, संबंध एवं फलन से, वेक्टर और 3D से, प्रायिकता से 6वां नहीं कर पाओगे, 7वां नहीं कर पाओगे, 8वां नहीं कर पाओगे, 9वां नहीं। जब 44 नंबर चला गया तो ऐसे मुंह फैला के देखोगे। हर चैप्टर वाइज फार्मूला शेयर कर रहा हूं, आपको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये बात कोई महसूस नहीं करता है। अगर ये आपके अंदर 2 चीजें हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, बाकी तुम्हारा भाई, तुम्हारा टीचर सब कुछ देख लेगा। मैं खड़ा हूं। आप भी क्लास 12 बिहार बोर्ड में हैं और आपको भी मैथ से लगता है डर, तो आज वो सारा डर खत्म कर दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, बस 10 मिनट की बात है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सी और आपकी लाइफ को बदलने वाली क्लास में। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 12 बिहार बोर्ड 100 में 100 कैसे लाएं। बिहार बोर्ड में बच्चा 100 में 100 कैसे लाए। आपने मैथमेटिक्स कुछ नहीं पढ़ा, आपको मैथ समझ में नहीं आती, आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है, आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट नहीं है। सारे बच्चों के लिए वीडियो है, कैसे भी हालात में हो। अगर आप 12 में हो और आपको मैथ्स का पेपर देना है, ये सबके लिए वीडियो है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो बहुत प्यारी और खतरनाक होने वाली है। 0 से टॉपर तक का मास्टर ब्लूप्रिंट लेकर आए हूं प्यारे बच्चों। सीक्रेट कॉपी प्रेजेंटेशन है और स्ट्रेटजी है। इससे पहले ऐसी कोई चर्चा मैंने नहीं की है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए। और सबसे पहले बेटा, 90% बच्चे क्यों फेल होते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, मैथमेटिक्स से 90% बच्चा क्यों डरता है? मैथमेटिक्स से 90% बच्चा क्यों परेशान होता है? आज उन सारी समस्याओं का सलूशन लेकर आया हूं। मैथ से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। बीएसईबी बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है बेटा, को उसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर हम बिहार बोर्ड के पैटर्न को क्रैक कर ले जा रहे हैं तो समझ जाओ कि अगला नंबर 100 में 100 लाने का हमारा है। और इस बार सुमित सर ने 5000 से ज्यादा बच्चों को 100 में 100 दिलाने का संकल्प लिया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बिहार बोर्ड में 100% ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो 100 में 100 लाना सबसे आसान है बेटा। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, यकीन मान लो, बिहार में आप 100 में 100 लाना सबसे आसान है। यूपी में 6 सालों में मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों को 100 में 100 दिला दिया है। आप सोचो, यहां पर बेटा पेपर पैटर्न थोड़ा सा लचीला है। ध्यान से समझना बेटा, 100 एमसीक्यू मिलते हैं आपको, 100 एमसीक्यू मिलते हैं आपको। 100 एमसीक्यू में 50 एमसीक्यू करना है, 50 एमसीक्यू करना है, केवल 50। 100 में से आपके पास ऑप्शन है। उसके साथ वो एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें से सिर्फ 15 करने हैं। 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 आपको उठा के करने हैं, बाकी आपको छोड़ देने। 8 में से बेटा सिर्फ आपको 4 करने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यकीन मानो ये सारी चीजें मैं 4 क्लास में फंसा दिया था इससे पहले तुम्हारे सीनियर्स को। ये सोचो, इतना इजी पैटर्न है, ये जैकपॉट है तुम्हारे लिए। इतना इजी पैटर्न है बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं 2 बातें, ठीक है? 2 मार्क्स सभी होती, हैवी चॉइस है ये। 8 में से बेटा एलपीपी मैट्रिक्स कंफर्म करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसी चैप्टर से आएगा, हर बार वहीं से आता है। समाकलन से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, मैट्रिक्स से पूछेगा ही पूछेगा, संबंध एवं फलन से पूछ सकता है, वेक्टर और 3D से हर बार पूछने की कोशिश करता है, प्रायिकता से पूछ लेता है, अवकल समीकरण से हर बार सवाल आता है। इस पे इस बार भी आएगा। इस बार मैंने डेट टू सेम सवाल अवकल समीकरण का फंसाया, समाकलन का फंसाया, एक एक सवाल। इस बार अगला नंबर तुम्हारा है, इसको ध्यान में रखना। अगर आप इसको ध्यान रखें, हाई वेटेज कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा कैलकुलस से प्यारे बच्चों 44 नंबर का आता है। अब कैलकुलस में अगर आपने अवकलन नहीं सीखा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई अवकलन सीखे, मैक्सिमम बच्चा सीखने ही नहीं आया। अब आपको अवकलन नहीं आ रहा है बेटा, तो आपने कैलकुलस सब कुछ खत्म। अवकलन नहीं आ रहा है, 5वां चैप्टर आपने अवकलन नहीं सीखा, 6वां नहीं कर पाओगे, 7वां नहीं कर पाओगे, 8वां नहीं कर पाओगे, 9वां नहीं कर पाओगे, और 44 नंबर चला गया। जब 44 नंबर चला गया तो ऐसे मुंह फैला के देखोगे। अब आप सीधा कितने पे आ गए? 50, 55, 30, और आप पास होने की कगार पे आ गए। अब आपको चाहिए सिर्फ पास हो जाऊं। तो इसीलिए कह रहा हूं, कैलकुलस में अवकलन सीखे की वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखो कमेंट करो, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, और नहीं देखो जाके देख लो। कैलकुलस से 44 नंबर, वेक्टर 3D से 17 नंबर आता है, अलजेब्रा से 13 नंबर, आईटीएफ और रिलेशन फंक्शन से 10, प्रोबेबिलिटी से 10, और एलपीपी से 6 नंबर। हालांकि ये बदलता रहता है,
हर बार बदलता है, ऐसा नहीं कि अब कसम खा लिया 44 ही देगा, कई बार 50 भी दे देता है, कई बार 42 दे देता है। तो हर बार पेपर पैटर्न में ये फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होते रहते हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अलावा बेटा बताऊं, फार्मूला नोटबुक सबसे जरूरी बात है। 3 सीक्रेट पिलर हैं जो टॉपर यूज करते हैं। टॉपर क्या क्या यूज करते हैं? टॉपर क्या करते हैं बेटा, फार्मूला की एक नोटबुक बनाते हैं, उनके पास फार्मूला की एक कॉपी होती है। अगर उनके पास अलग से कॉपी नहीं ले सकते तो वो जिस कॉपी में रफ करते हैं उसके पीछे ही एक फार्मूला, पीछे के पेजेस में फार्मूला की कॉपी बना लेते हैं। तो बेटा फार्मूला की कॉपी होते हैं, कैलकुलस, आईटीएफ, 3D के सारे फार्मूले सेपरेट एक एक करके वहां लिखते हैं। इसके अलावा बेटा आपको पता है टेलीग्राम पे @सुमित सर विद्याकुल, ये जो टेलीग्राम पे आप ऐसे सर्च करोगे तो एक पेज मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैं बेटा हर चैप्टर वाइज फार्मूला शेयर करता हूं, हर चैप्टर वाइज फार्मूला शेयर कर रहा हूं, आपको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। कहीं पे भी आप बाहर घूमने गए हो, खोल के तुरंत फार्मूले एक बार ही देख लो। तो बेटा आपको वहां पर फार्मूले मिल रहे। एनसीईआरटी स्कैनर हर बच्चे के पास बेटा एनसीईआरटी से 85% सवाल आता है। अब ये बात कोई महसूस नहीं करता है बेटा, एनसीईआरटी से 85% सवाल पूछे जाते हैं और जो 15% एनसीईआरटी के नहीं होते वही इजी सवाल होते, बहुत इजी सवाल होते। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़ना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको उसके एग्जाम्पल्स लगाने हैं, आपको कई सारी चीजें एनसीईआरटी की करनी है। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एनसीईआरटी को इसीलिए लाइन वाइज पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी स्किप मत करो, एनसीईआरटी कल भी आपको काम देगी, जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए जाओगे वहां पे भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा 5 ईयर पीवाईक्यू ब्लीच, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने हैं, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है वो मैं कराऊंगा, वो सब कुछ मैं कराने के लिए तैयार हूं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है कैसे मजबूत करोगे? तो सबसे पहले बेटा आपके अंदर प्रैक्टिस और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर 2 चीजें हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि मैथ्स में मैं आपको 100 में 100 दिला दूंगा, चाहे मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट हो या ना हो, मैं आपको 100 में 100 दिलाऊंगा अगर आपके अंदर प्रैक्टिस और मेहनत करने का जज्बा है। मैं आप हर एक बच्चे का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शेयर करना अपने स्कूल दोस्तों तक हर जगह, क्योंकि बिहार के हर एक बच्चे को पढ़ाने का मैंने संकल्प लिया है। मैंने पहले ही कहा था मैं यहां पर ना तो किंग बनने आया हूं ना तो बेताज बादशाह बनने आया हूं, मैं सिर्फ बिहार के हर एक बच्चे को गणित सिखाने आया हूं और उसके फ्यूचर को बनाने आया हूं। मैं सिर्फ 12 के लिए नहीं आया हूं, आपका फ्यूचर सेट करने के लिए आया हूं, आपको कम उम्र में नौकरी दिलाने के लिए आया हूं और आपके घर से हर गरीबी को भगाने के लिए आया हूं। लेकिन आपका साथ जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस और मेहनत करने की कला है तो 100 में 100 मैं दिला दूंगा। इसके साथ ही बेटा सबसे जरूरी चीज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेटा और एक्सरसाइज इसके अभ्यास और बेटा इसका एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ये दोनों बहुत जरूरी हैं और ये दोनों मैं करा रहा हूं, हर एक वीडियो में मैं ये करा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। आप मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, आप कहीं सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, आप मैथ्स की मेरी सारी क्लासेस कर लो, उसकी नोट्स बना लो, सारे सवाल वहीं से होंगे, बाहर से कुछ नहीं आने दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी तीसरा है बेटा, कुछ बाहर से पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस बाहर से होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, उनका भी कलेक्शन मैं कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन भी आपको कराऊंगा। साथ ही बेटा मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, प्रैक्टिस और मेहनत करने की कला है, आ जाओ, बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारा टीचर सब कुछ देख लेगा, मैं खड़ा हूं यहां पे। मैथमेटिक्स को बेहतर बनाना है, मैथमेटिक्स से डरना नहीं लड़ना है। और प्यारे बच्चों हम बिहारियों के खून में ही है लड़ना, हमने कभी डरा ही नहीं। बिहार का कोई बच्चा कभी डरता नहीं है किसी भी चीज से, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को वो हल कर लेता है। तो गणित तो एक छोटी सी चीज है और बिहार से कितने बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, बिहार से 0 निकला है। तो प्यारे बच्चों क्यों डर रहे हो आप? अब आप सोचो कि आपके लिए मैथमेटिक्स खेल है, अब डरना नहीं है क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं इसकी सारी क्लासेस करना, कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो इतनी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा अब गलती क्या करता है एक बच्चा जिसकी गणित कमजोर है, वो क्या करता है, एक बच्चा जो एवरेज है वो क्या करता है, और मैं बात करने वाला हूं एक बच्चा वो जो टॉपर है, जिसकी गणित तेज है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो क्या करता है। इन दोनों की मैं बात करने वाला हूं। जो बच्चा कमजोर है, ये जो एवरेज बच्चा है जिसके 40-50 नंबर आते हैं या जो फेल हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रिवीजन नहीं करता, बस नई बुक्स ढूंढता है, वो रिवीजन नहीं करता है, वो भागता रहता, भटकता रहता, अरे सर ये करा दो वो करा दो, इधर उधर भटक रहा है।
नई किताब, मैं सच कह रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रिवीजन नहीं करता, वो नई किताब ढूंढता है, नई क्लास ढूंढता है, कहता है बैक लग गया फिर से पढ़ा दो सर, ये नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता। दूसरी बात बेटा, फार्मूला रटता रहता है, पूरी जिंदगी फार्मूला रटता रहता है, जब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फार्मूला रटेगा, और फार्मूला रटने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। फार्मूला रटता रहता है, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में भूल जाता है, फार्मूला रटता रह गया, प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम में जाके भूल गया, अब रो रहे, अरे रोने से क्या होगा। इसके अलावा बेटा डायरेक्ट ड्रॉप कॉपी पर बिना स्टेप के आंसर लिखता है, स्टेप ही फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर रटा है दिमाग में, इसका उत्तर छाप के चला आया, 5 नंबर के सवाल में उत्तर ही नहीं मिला, 2 नंबर में नंबर ही नहीं मिला पूरा, क्योंकि रट के गया। ये गलतियां कर रहा है, कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? जो एवरेज बच्चा है। अब जो टॉपर है वो क्या कर रहा है? टॉपर बेटा क्या कह रहा है? रोज 30 मिनट फार्मूला नोटबुक रिवीजन करता है, आराम से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल और पीवाईक्यूज खुद सॉल्व कर रहा है, आराम से कर रहा है, क्लीन स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कर रहा है। आप देखोगे मैं हर एक सवाल को एक एक स्टेप करके लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, इवन कि तुम्हारे बिहार बोर्ड में पढ़ाने वाले टीचर तक फॉलो कर लेते हैं मेरा स्टेप, लेकिन तुम लोग फॉलो नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि सुमित सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, पिछले 6 साल से ऐसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं जो किसी गाइड में नहीं लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के स्टेप बताता हूं कि ऐसे ऐसे स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करने, सब कुछ बता रहा हूं। आपके यहाँ के टीचर वीडियो देख के कॉपी करके समझा देते हैं आपको, लेकिन आप मेरी क्लास पढ़ते नहीं हो, और यही दिक्कत होती है आपके साथ। तो मैं कह रहा हूं क्लीन स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन और फार्मूला स्लाइड, सब कुछ साफ सुथरा लिखना है। जैसे मैं बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं वैसे ही आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे चलता हूं, आगे चलो। अब मैं अगर आपको आगे लेके चल रहा हूं तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां देखो विनर रोड मैप मैं आपसे बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा कैलकुलस मैट्रिसेस, इसके फार्मूले को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ये सारा फार्मूला मैंने आपको भेज दिया है, नहीं भेजा होगा तो फिर से भेज दूंगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करना है। फेज 3 बेटा 5 से 7 वर्ष के पेपर कराने हैं। इसके साथ ही बेटा आपको 3 घंटे का एक पेपर बना के उसको सॉल्व करते रहना है। अब ये सारा काम मैं करूंगा, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, फेज 3, फेज 4, ये सारी समस्याएं मेरी हैं, आपकी नहीं। आपको सिर्फ क्लास करनी है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है प्यारे बच्चों। अगर आप हर एक क्लास कर रहे हो तो मैं यकीन दिलाता हूं सारा सवाल यहीं से लड़ेगा, एक सवाल भी बाहर से नहीं आएगा। इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं, इसके आगे कॉपी प्रेजेंटेशन सीट वाइज बेटा स्टेप मार्किंग आपको 5 नंबर में मिलती है, तो आपको बेटा फार्मूला साइड में ब्रैकेट में लिख देना है, जैसे मैं क्लास में सॉल्व कराता हूं। दूसरी बात बेटा एलपीपी के ग्राफ को पेंसिल से बनाना है, पेन नहीं यूज करना है, पेंसिल यूज करना है। फाइनल आंसर बॉक्स, जब भी बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसको इस तरह के ऐसे बॉक्स में बना के ऐसे लिख देना है। जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो इस तरह से आप लिख दोगे। क्लीन रफ, जब आप कॉपी में रफ करोगे तो उसको एक साफ पेजेस में, एक अलग पेजेस में रफ करके उसको ऐसे काट देना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ रफ वगैरह किया, इसको इसके बाद ऐसे सिंगल लाइन से काट देना है। मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, जैसे मान लो मैंने ये स्टूडेंट गलत लिख दिया, तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे किची पिची करके काट देते हो, ऐसे नहीं करना है। अगर ये गलत हो गया तो सिंगल लाइन ऐसे करके काट दो, बस हो गया। इस तरह से कॉपी को मेंटेन करना है अच्छी। इसके बाद डेली 2 घंटे बेटा, 2 से 2.5 घंटे मैथ पढ़ो ही पढ़ो। आपका मैथ मेन सब्जेक्ट हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स आई रिक्वेस्ट कि डेली बेटा 2 से 2.5 घंटे हर बच्चा पढ़ेगा। और आज कमेंट करके वादा करिएगा कि सुमित भैया, सुमित सर, हम मैथ्स की रेगुलर क्लासेस करेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है सुमित भैया कि हम 2 से 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे और हर क्लास को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रच के मेहनत करेंगे। और अगर तुम ये मेहनत घर पे कर रहे होगे तो वो मेहनत आपको पता है, रात रात भर 4-4 बजे रात रात तक जाग के तुम्हारे लिए टारगेट क्वेश्चन बनाता हूं, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाता हूं, तुम्हारे लिए फार्मूला सीट बनाता हूं, वो सब मैं कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए। बस तुम साथ दो। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो सारी प्लानिंग मेरी धरी की धरी रह जाएगी, फिर आप भेड़ की तरह एक दौड़ पे दौड़ते रह जाना। प्लीज आई रिक्वेस्ट, साथ दो, पढ़ो और मैथ्स की मेहनत करो प्यारे बच्चों। इसके अलावा मैथ्स को देखो मत, देखो नहीं बेटा, मैथ्स देखो नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, उठाओ, सॉल्व करो। रोज मिनिमम 2 घंटे डेडिकेटेड मैथ प्रैक्टिस जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक सीखो ताकि 50 ओएमआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 40-45 मिनट में फिनिश हो जाए। वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कई सारी सीरीज और क्वेश्चन लाऊंगा, सब्जेक्टिव की लाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे जरूरी है, 80% क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आते हैं प्यारे बच्चों। फार्मूला कॉपी होना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन बैंक, जो कि मैं खुद सुमित सर अपना क्वेश्चन बैंक बना के आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 19 से 25 का परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कराने को तैयार हूं, बस तुम वादा कर लो मैं हर एक क्लास करूंगा। इसके अलावा
तीन चीजें मैंने बताई सबसे जरूरी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी किताब जरूरी है, फार्मूला कॉपी जरूरी है, क्वेश्चन बैंक जरूरी है। ठीक है, मैं खुद अपनी क्वेश्चन बैंक और आपके पास 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किताबें हमने आपको भिजवाई हैं। दैट्स एनफ फॉर यू ऑल, सबके लिए बहुत है। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, टॉपर के गोल्डन वर्ड, टॉपर किस बात पे आगे बढ़ता है और उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मैथ में 100 में 100 लाना कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। सही स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रैक्टिस करके रिजल्ट आता है। अगर आप सही स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका रिजल्ट आएगा। अब की बार मैथ में 100 में 100 पार, हर एक बच्चे को इस बार 100 में 100 लाना है। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे, यकीन मान लो आपको पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि सुमित सर हम तो 100 में 100 ला सकते हैं। 110% बेटा, रेडी टू स्कोर 100 में 100। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग ये 100 में 100 का टारगेट पूरा करोगे और वादा करोगे सुमित सर, सुमित भैया हम ये करने के लिए तैयार हैं। तो शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना और कमेंट करना और मैथ्स की सारी क्लासेस करना, एक भी मिस मत करना, वादा करके जाना। मैं गारंटी लेता हूं हर एक सवाल आपके लिए कराऊंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बिना पढ़ाया आएगा, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और सिर्फ 12th ही नहीं, 12 के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो याद करोगे। सभी लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना @सुमित सर विद्याकुल में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं। जिया हो बिहार के लाला। थैंक यू बेटा।